सत्य चित आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह में मेरे इसी स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव मेरे ही अंश ही माया में गुणों के द्वारा सृष्टि, संहार आदि कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। मैं कुछ भी नहीं करता। ये बात नहीं है। उस वृंदावन में प्रेम सिखाने या प्रेम में पागल थी। भगवान ने कहा क्योंकि बहुत उनको ज्ञान दिया। जब प्रेम की हवा उद्धव को लगी, उद्धव जी ने मांग रखी वो वरदान। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए व्रत में जाते हैं, ये सबसे मिलते हैं, सबको समझाते हैं। अंत में भाग्यवती प्रेम स्वरूपा श्री गोपांगनाओं से और श्याम सुंदर की अभिन्न रूपा होने की प्राणाधिका श्री राधिका से एकांत में मिलते हैं। हतप्रभ हो जाते हैं। पहले समझाने की चेष्टा करते हैं, फिर उनके प्रेम की महान स्थिति को देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उद्धव जी के अपने ज्ञान का अभिमान दूर हो जाता है। वे उनसे प्रेम शिक्षा ग्रहण करते हैं और अंत में उन गोविंद प्रेम रूपिणी रूप रमणियों के निवास स्थान वृंदावन में कोई लता गुल औषधि बनकर भी उनकी चरण धूलि प्राप्त करने की महती अभिलाषा करते हैं। यहाँ देखो थोड़ी सी बात, फिर क्या समझे? वहाँ भगवान की शरण है, यहाँ भगवान के भक्तों की शरण है। यहाँ भक्तों की शरण है। आशा महो चरणरेणुषाम अंजाम वृंदावने किमपि गुरुमलतौषधीनां या दुष्जलं स्वजनमार्यपदं दयित्वा एतं मुकुन्द पदवीं सुरभिर्विज्ञान। मैं वृंदावन में कोई झाड़ी, बेल अथवा औषधि जड़ी बूटी बन जाऊं, ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे वृंदावनाओं की चरण रज निरंतर मिलती रहेगी। चरण रज दर्शन नहीं है, चरण रज मिलती रह जाएगी। इस चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। इन गोपियों की बड़ी महिमा है। इन्होंने उन प्रेममय भगवान की, जिनको सूर्या वेद उपनिषद सदा पूछती रहते हैं, परंतु पाते नहीं, पदवी को, धर्मता को, उनके परम प्रेम को पा लिया है। और इसके लिए उन्होंने दुष्कृत, स्वजन संबंधी और लोक वेद की मर्यादा, आर्य मार्ग का भी परित्याग कर दिया है। ऐसा त्याग किया है मैंने। तो कहते हो भगवान है कैसा? एक श्लोक आता है, वो भी बड़ा काम का है, बहुत जरूरी है। समय तो हो गया, 3 मिनट ऊपर होगा, पर श्लोक जाके सुंदर है, सुंदर से करोवाहा। भगवान कहते बड़ा सुंदर है, कहते हैं सुंदर नहीं है, ऐसा ही है। और वो हमारा कैसे हमारे दिखाने के लड़का है, ननद के लड़का है, पुरानी का लड़का है। हमारा लड़का कमजोर बहुत है, माड़ा भी है, नाक के सेटा भी गिरता, सुंदर भी नहीं। पर प्रिय कौन सा लड़का? हमारा लड़का प्यारा वो है। दूसरे होशियार भी है, प्यारे वो नहीं लगे, उतना प्यारा नहीं। लिखा भगवान कैसा ये पता नहीं, पर कहते हमारा अपना है, सुंदर है, सुंदर से करुआ गुणैर्विहीनो गुणिनां वरुआ क्लेशी मयि स्यात् करुणां बुधिर्वा जामसैवादिगतिर्ममायम्। हमारे प्रियतम श्री कृष्ण असुंदर हो या सुंदर शिरोमणि हो, गुणहीन हो या गुणियों में श्रेष्ठ हो, मेरे प्रति द्वेष रखते हो या करुणा वर्णादय
रूप से कृपा करते हो, ये है भाई, मेरे प्रति द्वेष रखते हो चाहे कृपा करते हो, और वे श्याम सुंदर ही मेरी एकमात्र गति है, मेरे वही परम आधार है, मैं उनकी, वो मेरे अपने। इसी भाव को चैतन्य महाप्रभु ने देख लो कहा, कहते आलिश्यवा पादरताम पिनुष्टम मदर्शनाम मर्महताम करोतु यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ तुत एव नापर है। वे चाहे मुझे हृदय से लगा ले या चरणों में लिपटी हुई मुझको पैरों तले रोज डाले, अथवा दर्शन से वंचित रहे मर्माहट कर रे। सारांश में कहते हैं वे लंपटता वश, उदाहरण भगवान का नाम लंपटता वश जैसे चाहे वैसे करे, मेरे प्राणनाथ तो वे ही हैं, दूसरा कोई नहीं, मेरे वे हैं। खास बात हमारे महाराज की गानी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जिसको हम लोग गाते हैं, मेरा बहुत सुंदर है। प्रार्थना की अंतिम बात फिर सुन लो, बहुत काम की है, बड़ी बढ़िया है। भगवान से विनम्र प्रार्थना करने के बाद उसका हमारा चिंतन छोड़ देना है, भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाना है। करना क्या, भगवान को याद करते रहना, हरे राम 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 हरे राम 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 राम, जो आप मंत्र जपते हो मंत्र का जाप करते रहना, ये बात है, नहीं तो काम बढ़ेगा नहीं हो। भगवान को याद रखो। लिखा है एक बात, विधाता और विधान दो नहीं है, विधाता और विधान दो नहीं है, अतएव विधाता के प्रत्येक विधान में मंगल ही मंगल भरा है। इतना होने पर भी जो विधान प्रतिकूल प्रतीत हो, उसके निवारण के लिए सत प्रयत्न करने के साथ साथ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं हमारे बराबर बड़ी दूसरे काम न करे और भगवान से प्रार्थना ही करें, दूसरे प्रयत्न करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, तो हनुमान आ जाएगा। प्रार्थना में अमोघ शक्ति है, अमित शक्ति है। भगवत प्रार्थना से कठिन कार्य सहज संपन्न हो जाते हैं, परंतु भगवान सहज सर्वज्ञ एवं सर्वशूल है, अतः वे उसी प्रार्थना को पूर्ण करते हैं। ध्यान से सुनो, वे उसी प्रार्थना को पूर्ण करते हैं जिसमें हमारा परिणाम में परम हित परम मंगल होता है। हमारी कोई प्रार्थना पूर्ण न हो तो निश्चय समझें कि उसकी अपूर्णता ही मंगल कारिणी है। किंतु प्रार्थना होनी चाहिए सच्चे मन से और अनंत विश्वास के साथ। प्रार्थना के लिए किसी विशेष प्रकार के शब्दों की आवश्यकता नहीं, भगवान सब भाषाएं समझते हैं। प्रार्थना में चाहिए क्या, हृदय की भाषा, हृदय की पुकार, उसको प्रार्थना कहते हैं। तो भाई आज का समय अधिक ही होगा, समापन बात यह है, कल समापन दिवस है, कल थोड़ा सा प्रोग्राम में बदली है, गीता पाठ होगा, आरती होगी, पूजा प्रसाद होगा, सब लेके जाए, इतना देर समय बच जाएगा, भगवान नाम संकीर्तन जितना भी बच जाए करने का विचार। आज की मित्र भाई कार्तिक कृष्णा सप्तमी 2065 मंगलवार अक्टूबर 21, 2008। भूल हो गया कार्तिक कृष्णा छठ नंबर 2065 सोमवार अक्टूबर 20, 2008। कार्तिक कृष्णा छठ नंबर 2065 सोमवार अक्टूबर 20, 2008। भूल हो गया। सोमवार 12:56 है। भगवान के अतिरिक्त और किसी का विश्वास तुम्हें धोखा देकर ही रहेगा। भगवान के अतिरिक्त और किसी का विश्वास तुम्हें धोखा देकर ही रहेगा, ये परम सत्य है। संभव है इस बात का बोध तुम्हें बहुत ठोकर खाने के बाद हो, परंतु यदि अभी से भगवान पर विश्वास कर लो तो ठोकर खाने का अवसर ही नहीं। अगर अभी से विश्वास कर लो तो ठोकर खाने का अवसर ही नहीं।